So, dear students, welcome again after a break of 15 days of summer vacation. तो जो समर वेकेशन 15 दिन की थी, उसके बाद हम दोबारा स्कूल आए। तो आपने जो समर वेकेशन अच्छी तरह गुजारी होगी। तो इसके बाद हम फिर से वो क्लास वर्क शुरू करने जा रहे हैं। तो एज़ यू नो दैट जब समर वेकेशन हुई तो उस दिन हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे या मौजू था वो दैट वाज फोटोसिंथेसिस। तो इसके कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ लिए। तो इसमें मैं बताऊंगा, थोड़ा सा रिकॉल करूंगा आपको, ताकि आपको लगे कि क्या हमने पढ़ा और कहाँ पर है, हम क्या पढ़ने, आज हमने क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट आई गिव यू इंट्रोडक्टरी लेक्चर, यानी मैंने पहला जो टॉपिक पढ़ा है इसका दैट वाज इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट लेक्चर जो मैंने पढ़ाया दिया आपको, सो दैट वाज इंट्रोडक्शन अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो उसके बाद जो दूसरा लेक्चर या टॉपिक जो पढ़ा हमने फोटोसिंथेसिस में, दैट वाज अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ये हमने पढ़ा, उसमें जो बहुत से एक्सपेरिमेंट्स जो साइंटिस्ट ने कंडक्ट किए इस फोटोसिंथेसिस के एतबार से, तो वो हमने डिस्कस किए। तो उसके बाद जो और एक टॉपिक जो हमने इसमें डिस्कस किया, दैट वाज साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो उसमें हमने क्लोरोप्लास्ट ये हमने डिटेल में पढ़ा। तो उसके बाद पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो भी पिगमेंट्स इस क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है और फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है, वो हमने इसमें पढ़ लिया। तो उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसमें हमने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो मैकेनिज्म में आता है, तो पहला हमने लाइट रिएक्शन ये हमने डिस्कस किया, जो हम आज पढ़ते हैं। तो इस पर भी हमने 1-2 लेक्चर दिए। तो इस लाइट रिएक्शन में हमने पहले पढ़ा जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ये हमने पढ़ लिया। इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जब ये मैंने आपको बताया, जब सूरज से या आफताब से या सन से सोलर एनर्जी आती है तो वो इस प्लांट पर पड़ती है और प्लांट किस तरह इसको ट्रैप करता है या एब्जॉर्ब करता है, कौन से पिगमेंट इसमें कौन सा रोल प्ले करता है। तो लाइट एब्जॉर्प्शन उसमें हमने पढ़ा। तो उसमें बाद में लाइट एब्जॉर्प्शन के बाद वो क्वांटम यील्ड हमने पढ़ा, या उसमें हमने पिगमेंट systems, यानी I told you there are 2 pigment systems, one is called as PS1, other is called as PS2। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, जब लाइट ट्रैप होती है इस क्लोरोफिल में, तो यहाँ पर 2 सिस्टम या 2 रिएक्शन सेंटर होते हैं। तो एक की वेव लेंथ होती है 700, दैट इज कॉल्ड एज P700, तो सेकंड इज P680। तो ये 2 रिएक्शन सेंटर होते हैं जहाँ पर ये लाइट जो है एब्जॉर्ब होती है, तो उसके बाद एक्शन होती है और फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये भी हमने इसमें पढ़ा। तो उसके बाद इस लाइट रिएक्शन में मैंने आपको बता दिया, इसमें जो अहम प्रोसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर आपको याद होगा तो फोटोफॉस्फोराइलेशन, या हम शॉर्ट में लिखें PPR, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इसमें मैंने बता दिया जो फॉस्फोराइलेशन है ये एक प्रोसेस होती है जिसमें ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट ये 2 कंबाइन होते हैं विद हेल्प ऑफ सम एनर्जी। तो ये क्या देते हैं? ATP। सो दैट प्रोसेस कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। तो उसके बाद मैंने बताया जो फॉस्फोराइलेशन होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, ये क्लोरोप्लास्ट में भी होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पर हम इसे कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इस फोटोफॉस्फोराइलेशन में मैंने बता दिया कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें दो तरह के फोटोफॉस्फोराइलेशन होते हैं। वन इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक
अगर आपको याद होगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये हमने डिटेल में पढ़ लिया उस वक्त। तो मैंने ये भी बता दिया आपको, दिस आल्सो कॉल्ड एज ज़ड स्कीम। जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, दिस आल्सो कॉल्ड एज ज़ड स्कीम। तो इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, इसमें ATP बनता है, इसमें NADPH यानी एसिमिलेटरी पावर जो हमें ज़रूरत है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, तो ये भी इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है। तो यहाँ तक हमने उस दिन पढ़ लिया। तो मैंने ये समझा कि मौजूद कि आपको मैं थोड़ा सा ये रिकॉल कर लूँ कि जब समर वेकेशन हुई तो उस वक्त हम कहाँ पर थे। हालांकि बीच बीच में मैंने, अगर आपको याद होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वो शेयर करता था डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस। रेस्पिरेशन का एक बारे में मैंने आपको ये बता दिया। प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दिस, गो थ्रू दिस लेक्चर्स। तो मुमकिन है कि समर वेकेशन के बाद हम टेस्ट कराने जा रहे हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो आज का टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद होगा, जब मैंने बता दिया आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो उस वक्त मैंने बता दिया ये मान लो ये रिएक्शन सेंटर है। तो जब इस पर लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ये एनर्जी गेन करता है। तो फिर यहाँ पर आता है, यहाँ पर इसका प्राइमरी रिएक्शन सेंटर होता है, एक्सेप्टर होता है। तो इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन वापस आता है, लेकिन इसको ये वापस जो उसका एक्चुअल ऑरिजिन है वहाँ तक ये वापस नहीं जाता है। तो यहाँ पर होल क्रिएट होता है। तो ये होल फिल करने के लिए हमें दूसरा सोर्स चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला वो वापस नहीं आता है। दैट इज़ व्हाई इट्स कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन जो आज का टॉपिक है दैट इज़ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये इट्स आल्सो कॉल्ड एज बायडायरेक्शनल। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले वहाँ ही वो वापस आएगा। तो अगर आप डिफिनीशन लिखेंगे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज अ प्रोसेस इन विच, अगर मान लो यहाँ पर पहले थोड़ा सा बताऊँ मैं, मान लो यहाँ पर ये PS1, तो जब इस पर लाइट पड़ती है, सोलर एनर्जी जब इस पर पड़ती है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी गेन करता है इस क्लोरोफिल में। तो एनर्जी गेन करने के बाद या चला जाता है एक्साइटेड स्टेट पर। तो उसके बाद ये दोबारा वापस आता है अपने सोर्स पर या अपने ऑरिजिन पर, जहाँ से निकला वहाँ ही वापस आता है। तो दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो दिस आप ये लिख लो डिफिनीशन इसकी, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच the electron which gains energy, and goes to excited state, gains energy and goes to excited state, the same electron comes back to its original position या origin. So this is called as cyclic photophosphorylation. This is called as cyclic photophosphorylation. यानी अगर कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आता है, what is definition of, या give the definition of how you can define this cyclic photophosphorylation, यानी जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एनर्जी गेन करने के बाद, तो ये एनर्जी लूज करने के बाद वापस उसी पॉइंट पर आता है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब तो यह प्रोसेस हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ। तो ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, इट इन्वॉल्व्स, ये आप लिख लो 1 पॉइंट, इट involves only PS1. It involves only PS1, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट या फोटो सिस्टम फर्स्ट इसमें आता है, सेकंड इसमें नहीं आता है। जबकि हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखा वहाँ
दोनों PS1 एज वेल एज PS2 दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये जो लवर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लवर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी बैक्टीरिया हम ले लेंगे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है बल्कि सिंपली है, तो वहां पर ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, यानी टेक्स प्लेस या इट ऑकर्स इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इट ऑकर्स इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो अगर आपको याद होगा, मैंने कहा जब मैंने क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया उस वक्त मैंने बता दिया कि ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है ये ग्राना में होती है, क्योंकि स्ट्रोमा में उसमें ओनली PS1 इज प्रेजेंट, PS2 नहीं होता है, दैट इज वाई ये ग्राना में होती है। तो ये इट टेक्स प्लेस इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया उनमें होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, हियर ओनली ATP फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, हियर ओनली ATP फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो यहां पर हम लिखेंगे फर्स्ट द रिएक्शन सेंटर हियर इज, जो PS1 है, रिएक्शन सेंटर क्या है इसका, P700 है ना, जो रिएक्शन सेंटर इसका है, इसकी वेवलेंथ जो है दैट इज 700। तो यहाँ पर इसके इर्द गिर्द बाकी जो एक्सेसरी पिगमेंट, यहाँ पर सेंटर में तो क्लोरोफिल A होगा, है ना। अगर आपको याद होगा मैंने ये बता दिया है आपको, जो ये क्लोरोफिल A दिस कॉल्ड एज प्राइमरी एक्सेप्टर और प्राइमरी पिगमेंट, क्योंकि यही पिगमेंट जो है जब इस पर लाइट पड़ती है, इसको ट्रैप करने के बाद उसको कन्वर्ट केमिकल एनर्जी में कर देता है। तो बाकी जो पिगमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड एज एक्सेसरी पिगमेंट्स, अगर आपको याद होगा। सो ये दो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, इसमें क्लोरोफिल B आएगा, इसमें क्लोरोफिल C, D वट एवर इट मे बी, एज वेल एज जो कैरोटिनॉइड्स है ज़ैंथोफिल, वो इसमें किसमें एक्सेसरी पिगमेंट्स में आएंगे। तो दिस फॉर्म्स एंटेना, ये एंटेना बनाते हैं। सो यहाँ पर एक पॉइंट लिखो आप, so the reaction center here is P700, the reaction center here is P700। बेटा आप लेट आए हो, आप यहां से स्टार्ट कर लो, बाद में आप लिखो, ठीक है। the reaction center is P700। तो जब यहां से सोलर एनर्जी आएगी, यहां तो मान लो सपोज सन, तो यहाँ से सोलर एनर्जी आएगी या रेडिएंट एनर्जी हम कहेंगे, तो ये इस पर आएगी। तो ये एक्सेसरी पिगमेंट्स ये भी ट्रैप करेंगे और जो रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल है ये भी ट्रैप करेंगे। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है, ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स है ये ट्रैप करने के बाद इसको क्लोरोफिल A तक पहुँचाएंगे, या उसको दे विल ट्रांसफर इट टू क्लोरोफिल A। तो जब यहाँ पर एनर्जी पड़ी तो इस क्लोरोफिल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एनर्जी गेन करेंगे। सो द आफ्टर, आप इसे लिखो, द आफ्टर गेनिंग एनर्जी द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरोफिल comes out to excited state, यस लिखेंगे यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट। तो ये मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, क्योंकि उन्होंने एनर्जी गेन की, तो जब ये एनर्जी गेन करेंगे ये ग्राउंड स्टेट में नहीं रहेंगे, ये वहाँ से भागेंगे, बाहर निकलेंगे, कहाँ पर आएंगे, एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर इनका प्राइमरी एक्सेप्टर, ये इसमें लिखेंगे PAR, प्राइमरी एक्सेप्टर, वो इनको रिसीव करेगा। So they will received by or accepted by primary acceptor। क्लियर। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी जगह आना है, ये इलेक्ट्रॉन जो, या क्योंकि यहां पर होल क्रिएट हुआ
पॉजिटिव चार्ज बनी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या है, नेगेटिव है। जब यहाँ से चला तो वहाँ पॉजिटिव होल और क्रिएट हुआ, तो ये होल फिल करना है इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन अब वापस अपनी जगह आएगा, लेकिन ये एनर्जी लूज करेगा। जो एनर्जी इसने गेन की, ये एनर्जी को आप लूज करनी है, लेकिन ये खुद ब खुद नहीं आएगा, इसको यहाँ तक लाने के लिए कैरियर्स की ज़रूरत है। सो द इलेक्ट्रॉन इज कैरिड बैक, आप लिखो द इलेक्ट्रॉन इज कैरिड बैक टू इट्स origin by electron carriers. They are carried to its origin or to its actual position by electron carriers. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा that is called as FD, फेरेडॉक्सन। फेरेडॉक्सन आयरन का, दिस इज आयरन, आप ही लिखो फेरेडॉक्सन, एफडी मीन्स फेरेडॉक्सन, एफडी मीन्स फेरेडॉक्सन, क्योंकि कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो ये फेरेडॉक्सन है, इट इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। ये आप लिखो ये पॉइंट, द फेरेडॉक्सन इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, जो फेरेडॉक्सन है इसमें कौन सा मिनरल है प्रेजेंट है, या इसमें कौन सा केमिकल सब्सटेंस है, दैट इज आयरन। सो दिस कॉल्ड एज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन और फेरेडॉक्सन। तो उसके बाद यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टोक्विनोन, PQ, दैट इज कॉल्ड एज PQ। PQ यहाँ आप लिखो प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन, ये आप लिख लो प्लास्टोक्विनोन, PQ है ना। तो ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। प्लास्टोक्विनोन जो है इट इज कॉपर कंटेनिंग, इसमें कॉपर होता है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। तो उसके बाद यहाँ पर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और एक कैरियर आएगा दैट इज कॉल्ड एज साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, another electron carrier that is called as cytochrome complex। तो साइटोक्रोम जो है these are also iron containing proteins। तो उसके बाद यहां पर आता है फाइनल कैरियर दैट इज कॉल्ड एज PC, प्लास्टोसाइनिन। PC is for प्लास्टोसाइनिन। तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो आ गया, ये अपने सोर्स जहां से निकला था वहां वापस आएगा, ठीक है। तो जहां से निकला वहीं वापस आए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब तो यहां पर इस जगह पर जब ये इलेक्ट्रॉन डाउन हिल जर्नी करता है, यहां पर इतनी एनर्जी आती है, वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करती है। सो दे मेक ATP इन एट दिस पॉइंट। और यहां पर भी इतनी एनर्जी आती है, तो वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करते हैं एंड मेक ATP। तो यहां पर यह इलेक्ट्रॉन जो है इसने डाउन हिल, जब आप ये लिखो ड्यूरिंग डाउन हिल जर्नी the electron lose energy and result is the formation of ATP, and result is the formation of ATP। तो यहां पर हमने देख लिया, यहां पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होती है ना। यहां पर हमने देख लिया ओनली ATP फॉर्मेशन टेक्स प्लेस।
तो जो वाटर हमने इसमें देख लिया किसमें, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो वहाँ पर फोटोलिसिस होती है वाटर की, यहाँ पर ये नेक्स्ट थिंग इज जो NADPH नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बनता है, यहाँ पर वो नहीं बनता है। ठीक है, तो इस तरह से क्योंकि ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं दे नीड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो दैट इज दे ओनली नीड ATP, तो इनको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो दे परफॉर्म दिस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब तो कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फो। आप ये लिखो, कॉलम बना लो, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आता है, यहां पर आप बना लो कॉलम, यहां पर लिख लो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो यहां पर आप लिख लो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो पहला पॉइंट आप लिख लो डेफिनेशन, वो मैंने बताया आपको, जो इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है वहां ही वापस आता है, या हियर नो आउटर सोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन इज नीडेड, बट इसमें लिखो इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आउटर सोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन इज नीडेड, इसमें आप लिखो आउटर सोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन इज नीडेड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो हियर ओनली PS1 इज इन्वॉल्व इन साइक्लिक, है ना, बट इन हियर बोथ PS1 एंड PS2, इसमें दोनों होते हैं। थर्ड आप इसमें लिखो ओनली ATP फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इसमें आप लिखो बोथ ATP एंड NADPH आर फॉर्म। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लो नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इसमें क्या लिखेंगे आप, फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, तो यहां पर लिखेंगे इट occurs in lower organisms such as photosynthetic bacteria, cyclic है, it occurs in lower organisms such as photosynthetic bacteria, यहां पर आप लिखेंगे it takes place in higher organisms। क्लियर, तो ये कुछ पॉइंट्स है, और यहाँ रिएक्शन सेंटर जो है किसमें, साइक्लिक में रिएक्शन सेंटर जो है P700, तो यहाँ पर बहुत दोनों है P700 एंड P680, ये तो डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो और एक क्वेश्चन आता है, ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, आप ये कल करके आएंगे आप होम से, डिफरेंस बिटवीन फोटोफॉस्फोराइलेशन, डिफरेंस बिटवीन फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, difference between फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये आपको पता ही है, फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट एंड दैट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसका डिफरेंस जो है 5 या 6 पॉइंट्स, ये तो आपके लिए होम असाइनमेंट है, ये कल के लाइए, घर से करके लाइए, तो मैं ये कल चेक करूँगा। तो ये रहा आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो छोटा मोटा टॉपिक था ये, 3 मार्क्स का आ सकता है। तो एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, सो आई थिंक आई शुड स्टॉप फॉर हियर, टाइम तो भी हुआ, तो कल से हम इसी पर और जो फोटोसिंथेसिस है या लाइट रिएक्शन, इस पर हम कल और आगे कैरी करेंगे। सो टिल दैट, थैंक यू।